हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। मैं बीरबल कुमावत विष्णु मेस पॉइंट में फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज में एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो रिसेंटली एसएससी ने अभी पूछे हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए क्या सवाल पूछे जा रहे हैं और लैंग्वेज का क्या इश्यू आता है इसके अंदर, इस पर हम बात करते हैं। तो देखिए आज का पहला सुंदर सा सवाल लेते हैं। क्या पूछ रहा है, देखो देखिए क्या जवाब देना है आप लोग। ये कहना चाह रहा है 3 मीटर 15 सेंटीमीटर, 5 मीटर और 6 मीटर 85 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापने के लिए उपयोग में की जाने वाली सबसे बड़ी छड़ कौन सी है। सबसे बड़ी छड़ यानी इस लंबाइयों को मापने के लिए ये 3 मीटर 15 सेंटीमीटर, आप 315 सेंटीमीटर बोल सकते हो इसको। ये 5 मीटर है मतलब 500 सेंटीमीटर बोल सकते हो इसको। ये 6 मीटर 85 सेंटीमीटर 685 सेंटीमीटर बोल सकते हो। ठीक है, तो ये कह रहा है बड़ी से बड़ी जो लंबाई है वो बताइए जिससे इसको माप सकते हैं। तो भाई साहब सीधी सी सिंपल सी बात है, मापने के लिए आपको बड़ी से बड़ी लंबाई चाहिए तो आपको एचसीएफ चाहिए। क्या चाहिए? एचसीएफ। तो देखो पहली नजर में देखते ही 5 तो कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? 5 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब 5 तो आएगा आएगा, हो सकता है और भी कुछ कॉमन आ जाए। क्लियर है बात? लेकिन जहां 5 नहीं आ रहा वो आंसर नहीं हो सकता। तो भाई साहब इसमें 5 नहीं है इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें 5 का भाग नहीं जाता, ये नहीं हो सकता। इसमें 5 का भाग नहीं जाता, ये नहीं हो सकता। केवल एक ही ऑप्शन बचा जिसमें केवल ही 5 है। इसका मतलब डायरेक्ट ही 5 पर देखते ही टिक मार दीजिए। ये लो जी, काम हो गया। सुंदर सा सवाल था। हो जाएगी बात क्लियर? अच्छा, आगे से और देख लीजिए, बात को समझ लीजिए। आप कहो कि भाई हम तो ऑप्शन की मदद लिए बिना करना चाहते, तो ऑप्शन की मदद लिए बिना कर लीजिए। 315 सेंटीमीटर है, 500 सेंटीमीटर है, 685 है। अगर आप 5 कॉमन लेते हैं तो 5 6 30, 5 3 15 आ जाएगा। 5 से काटेंगे 100 आ जाएगा। 5 से काटेंगे 13 पंजे 65, बचेगा 3। और 5 से काटेंगे 7। तो अब आगे कोई कॉमन आता नहीं है। अगर आगे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है इसका मतलब बस जो कॉमन लिया था वो 5 वही है एचसीएफ। तो सिंपल सी बात है, आ जाएगा 5। ठीक है। अच्छा, अगर ये पूछे इस सवाल में कि भाई साहब कितनी बार मापना पड़ेगा, तो देखो भाई साहब 5 सेंटीमीटर से इसको 63 बार मापना पड़ेगा, इसको 100 बार मापना पड़ेगा, इसको 37 बार नापना पड़ेगा। तो 137 और 63 हो जाएगा 200 और 100 300 बार मापना पड़ेगा। इन सभी लंबाइयों को अगर 5-5 सेंटीमीटर से मापे तो कितनी बार मापना पड़ेगा? 300 बार मापना पड़ेगा। हो जाएगी बात क्लियर? तो देखो सीधा सा सवाल है, केवल लैंग्वेज का इश्यू हो सकता है आपको, तो उसको समझना होगा आपको। और प्रश्न में देखना है कि क्या पूछा गया है। ऐसे नहीं कि एचसीएफ ज्ञात करो, जैसे ये पूछ लेता कि कितनी बार मापना पड़ेगा, तो कितनी बार मापना पड़ेगा? 300 बार मापना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, चलो अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। देखिए अगले सवाल में क्या खट्टी मीठी बातें कर रहा है। सवाल करने से पहले मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, स्माइल करते रहिए। स्माइल करते रहते हो तो सवाल निकालना थोड़ा सा इजी हो जाता है। देखो क्या बोलना चाह रहा है, दो अभाज्य संख्या x और y। दो अभाज्य संख्या क्या है? x और y। और x इज ग्रेटर देन y। x बड़ा रहेगा किससे? y से। और इसका जो एलसीएम है वो कह रहा है 533 है, 533 है। तो कहना चाह रहा है भाई साहब 4y माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो बड़े प्यार से देखो जी, ध्यान से देखो, अभाज्य संख्याएं हैं और अभाज्य संख्याओं का एलसीएम 533 है। मैं एक बात बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि अभाज्य संख्याओं का गुणा ही उनका एलसीएम होता है। अभाज्य संख्याओं का गुणा ही एलसीएम होता है। इसका मतलब जो एक्स और वाई थे वो आप इसमें टुकड़े देख लीजिए, जो जो टुकड़े हैं वो दोनों संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं गुणा के रूप में। ठीक है। तो देखो भाई साहब किसका भाग जाता है इसमें? 2 का भाग जाता नहीं है, 3 का भी नहीं जाता, 5 का जाता नहीं, 7 का 7 7 49, 43 में भाग 7 का जाएगा नहीं। तो 11 का 11 चौक 44 बचेगा 9, 11 का भी नहीं जाता, 13 का जा रहा है जी। 13 का भाग जा रहा है। देखो कितनी बार जा रहा है, चेक करो एक बार। 13 चौक 52, बचेगा 1, 13 कम 13। ये लो जी भाई साहब, दो टुकड़े हो गए, 13 गुणा 41 और दोनों अभाज्य संख्या आ गई। दोनों संख्या कैसी आ गई? अभाज्य संख्या। क्लियर है बात? अच्छा, इसने कह रहा है x इज ग्रेटर देन y। तो x तो बड़ा है किससे? y से। तो इसका मतलब x की वैल्यू तो है 41 और y की वैल्यू है 13। ये लो जी भाई साहब, काम हो गया आपका। अब आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है 4y माइनस एक्स की वैल्यू। तो 4y, y की वैल्यू कितनी है? 13 माइनस x, x की वैल्यू कितनी है? 41। 13 चौक 52, 52 में से 41 जाएगा, क्या बच जाएगा? 11 बच जाएगा।
52 में से 41 जाएगा, कितना बचेगा? 11 बचेगा। 11 बचेगा, ये 11 आपका आंसर आ जाएगा। बताइए कोई डाउट वाली बात है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। बताइए किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनो एक बार। अगले सवाल में देखो, 2 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या 219, 365 और 511 का भाग देने पर 3, 5, 7 शेषफल बचता है। तो ये कहना चाह रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। देखो, इन संख्याओं में भाग दिया जाए, कौन सी कोई बड़ी संख्या है और इन संख्याओं में उनका भाग दिया जाए, तो कह रहा है इसमें 3 शेष बच रहा है, 5 बच रहा है, 7 बच रहा है, तो वो संख्या कौन सी है? तो भाई साहब 3 शेष बच रहा है, तो आप इसमें 3 कम कर दो, 3 कम कर दो तो बचेगा 216। क्लियर है बात? तो 216 में भाग कंप्लीट जाएगा, 3 कम इस वजह से किया है। इसमें अगर 5 कम करेंगे तो 360 आ जाएगा, इसका 360 में भाग कंप्लीट जाएगा। इसमें 7 है तो 7 कम कर दो, 511 में 7 कम करेंगे 504 आ जाएगा। क्लियर है बात? अब इनका आप एचसीएफ ज्ञात करेंगे। देखो ध्यान से सुन लीजिए, एचसीएफ बाई प्रोसेस तो कर ही सकते हो, लेकिन पहली नजर में भाई साहब देखो सम संख्या है, पहली नजर में क्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या, इसका विषम संख्या तो आंसर हो ही नहीं सकता, विषम संख्या आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये आंसर खत्म, ये आंसर खत्म। क्लियर है बात? अच्छा, फिर देखो सम संख्या में 2 आ गई। देखो भाई साहब ध्यान से सुनना, जैसे इसमें अगर आप देखो तो 9 8 बेहतर होता है। इसका मतलब यह है कि 9 भी कॉमन आना है, क्योंकि इसमें 41 गुना 2 आ रहा है, तो 41 को तो चेक करना मुश्किल है, थोड़ा सा 41 को चेक कर पाना मुश्किल है। और वैसे देखो 4 तो कॉमन आ ही रहा है, तो 4 इसमें है नहीं, तो इसलिए डायरेक्ट ही खत्म हो जाएगा, वैसे कर लो आप। और उसी में देखे तो 9 आ रहा है, 9 चेक करो, 9 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? 2 और 1 3 और 6, 9 में 9 का भाग जाता है, 6 3 9, इसमें 9 का भाग जाता है, 5 4 9, इसमें 9 का भाग जाता है, तो फाइनल हो जाएगा 70। और अगर कोई कहे कि जी देखो मेरे को ऑप्शन का की मदद लेनी नहीं है, मेरे को तो बाई प्रोसेस बताइए, तो आप यहाँ से चेक कर लो क्या कॉमन आ रहा है। जैसे 9 का भाग जा रहा है तो 9 चेक कर, 9 ले लेते हैं, 9 दूनी 18 और बचेगा 3, उतारेंगे से 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45 बचेगा 5, उतारेंगे 4, 9 6 54। उसके अलावा देखो, देखिए मेरे को लग रहा है कि 8 का भाग जा रहा है दोनों में, 8 का जा रहा है तो 8 3 24, 8 पंजे 40, 8 7 56। अब कोई को मना नहीं रहा है तो 9 8 बेहतर, ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। लेकिन देखो ऑप्शन का एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर में बहुत योगदान रहता है, इसलिए आप बड़े प्यार से ऑप्शन से काम करते रहे। समझ में आई बात? पक्का हो जाएगा? कोई डाउट वाली बात है? अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। सुंदर से सवाल में क्या बातें चल रही है। एक खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। राहुल को मैदान का एक चक्कर लगाने में 15 मिनट लगते हैं और अनिल को इसमें 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही बिंदु से एक ही समय शुरू करते हैं, तो एक ही दिशा में जाते हैं, तो कितने मिनट बाद वो प्रारंभिक बिंदु पर मिल जाएंगे? कितनी देर बाद वो आरंभिक बिंदु पर मिल जाएंगे? तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। ये 18 मिनट हो जाएगी और ये 15 मिनट हो जाएगी। 15 और 18 का आप एलसीएम ले लीजिए, कितनी देर बाद मिलेंगे? क्लियर है बात? तो देखो मैं तो एक सिंपल सी बात हूं, मैं आपको कर रहा हूँ, एक संख्या तो वैसे उठा लो डायरेक्ट आप, और दूसरी संख्या में वो संख्या उठाओ जो इसके पास नहीं, वो दिलवा दो। ये कह रहा है मेरे पास 3 भी है भाई साहब, 5 भी, आप जो मर्जी है ले जाओ। ये कह रहा है भाई साहब 3 तो मेरे पास है कि नहीं है इसके पास? 3 क्या नहीं है इसके पास? ये 5 नहीं है, तो 5 दिलवा दो इसको, तो एलसीएम आ जाएगा 90। क्लियर है बात? तो इसका मतलब 90 मिनट बाद दोनों अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस मिल जाएंगे, दोनों के दोनों वापस मिल जाएंगे अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर। कैसे मिलेंगे? क्योंकि 90 मिनट में 15 6 90, 6 चक्कर कंप्लीट हो जाएंगे इसके, और इसके 18 पंजे 90, 5 चक्कर कंप्लीट हो जाएंगे। जितनी देर में 6 चक्कर पूरे होंगे, सेम उतनी देर में इसके 5 चक्कर कंप्लीट हो जाएंगे, इसका हम दोनों वहीं पर मिल जाएंगे। हो गई बात क्लियर? ठीक है। अच्छा, सवाल टफ नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ठीक है? सवाल बहुत इजी सवाल है, थोड़ा प्यार से देखना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। x की वैल्यू है 224, y की वैल्यू है 322, ये कह रहा है 23x और ay का उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड। देखो ये खतरनाक लैंग्वेज दे रखी है हिंदी में, देखो ध्यान से सुनना। ऐसी लैंग्वेज जो है वो देखते ही आपको डरावनी लग सकती है। दरअसल क्या है, ये
अंग्रेजी का ट्रांसलेशन में आ जाती है। कई बार क्या है कि पेपर आपके जो बनते हैं वो इंग्लिश वर्जन में बनते हैं और उसका हिंदी ट्रांसलेशन किया जाता है, तो भाई साहब बहुत सारे खतरनाक लोग गूगल ट्रांसलेटर पर डाल करके उसको ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के खतरनाक शब्द आते हैं, बिल्कुल घबराओ मत। उभयनिष्ठ के लिए कॉमन आ जाएगा और गुणनखंड के लिए फैक्टर, यानी एचसीएफ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? एचसीएफ। और हिंदी नाम है महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक या मैसेप है। ठीक है, हाँ, तो इसी नाम से मत घबराना। तो ये कह रहा है इसके जो 23x और ay का उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी HCF है, x और y से विभाज्य है। जो इसका HCF निकालोगे, क्या कह रहा है? जो HCF निकालोगे उसमें x का भाग भी पूरा पूरा जाएगा और 322 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा, ये बोलना चाह रहा है। तो कहना चाह रहा है एक की पॉसिबल वैल्यू क्या है। देखो भाई साहब ध्यान देना, एक तो है 23x, तो 23x है, तो x की जो वैल्यू है भाई साहब दे रखी है 224 दे रखी है। और ay अब एक की तो मालूम नहीं है क्या है, लेकिन y की वैल्यू आपको दे रखी है 322। अब थोड़ा सा आपको प्यार से कैलकुलेशन करनी होगी। देखो भाई साहब ध्यान देना, इसके मैं टुकड़े कर देता हूँ। टुकड़े करेंगे तो देखो मेरे को लगता है 16 का भाग जाता है इसमें, तो 16 का भाग देंगे तो 16 एकम 16 हो जाएगा और बचेगा 6, 16 चौक 64, तो आ जाएगा 16 गुना 14। ठीक है, तो 16 तो हो जाएगा 2 की घात 4 और 2 गुना 7 हो जाएगा। तो भाई साहब 2 की घात 4 ये 2 की घात 1 2 की घात 5 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 23 गुना 2 की पावर 5 गुना 7 हो जाएगा भाई साहब। 322 को भी तोड़ लो, नाराज होने की जरूरत नहीं है भाई, नाराज होने का क्या काम है। अब तोड़ना पड़ेगा तो तोड़ना ही पड़ेगा। देखो मेरे को लगता है 7 का भी भाग जा रहा है इसमें, 2 का भी जा रहा है, 14 का भाग। तो 322 में अगर आप 14 का भाग देते हो तो ध्यान से देख लो, 14 दूनी तो हो जाएगा 28, बच्चेगा 4, 14 3 ये लो जी काम हो गया। इसका भी 2 गुना 7 कर दो इसको, तो देखो ध्यान देना 14 को लिख देंगे 2 गुना 7 और ये आ जाएगा 23। अब प्यार से सुनो क्या बोलना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है इसका जो HCF आएगा इन दोनों का, क्या आएगा? HCF, उसमें इसका भाग भी कंप्लीट जाएगा और इसका भाग भी कंप्लीट जाएगा। तो देखो देखे घबराओ मत जी। अब बात ये है, पहले तो यहां से जो देखो वो जो देख पा रहे हो, यहां तो कंप्लीट संख्या मिल गई लेकिन यहां पर ए नहीं मिल रहा। चलो कोई नहीं, 23 तो कॉमन आ ही रहा है दोनों में, चलो 23 को ले लीजिए। उसके बाद देखिए ध्यान से सुनो, और 2 गुना 7 तो ये आ ही गया, तो 2 गुना 7 इसमें भी है, लेकिन इसके अलावा 2 की पावर 4 और है। मैं जो बोलना चाह रहा हूं प्यार से देखना, तो HCF पे तो छोटी घात लेते हैं इसलिए 2 ले लिया और 7 ले लिया, बस इतना ही काम हो गया। अब हम क्या चेक करना चाहेंगे, इसने क्या बोला कि जो HCF है उसमें x का भाग भी पूरा पूरा जाता है और y का भी जाता है, ये जाना ही चाहिए। तो भाई साहब x का भाग तो 224 हो गया, तो 224 को आप टुकड़े करोगे तो 224 का भाग तो इसमें जाता नहीं है पूरा पूरा। क्यों नहीं जाता? क्योंकि ये 16 गुना 14 है। क्लियर है बात? तो 14 का तो जाता है, 16 का नहीं जाता, इसका 16 होना जरूरी है, 16 की कमी पड़ रही है, भाग तो तभी जाएगा। इसका मतलब आपको 16 जरूर चाहिए भाई साहब। क्या चाहिए जी? 16 चाहिए। समझ गए बात को? अच्छा, अब ये 16 कहां से आएगा? 16 भाई साहब यहाँ से आएगा कि ये 16 यहाँ भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो 2 की घात 4 है एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर 16 होना चाहिए। इसका मतलब है एक की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए? 16 होनी चाहिए। आपको हो गया, आपने इसको चेक क्यों नहीं किया? इसको भी कर लो भाई साहब, 322 का जाना चाहिए। तो भाई साहब 23 गुना 14 दिख रहा है, तो 23 गुना 14 तो ये पूरा पूरा 322 का तो भाग जा ही रहा है, इसलिए इसके लिए कोई जरूरत नहीं। शिकायत वो 324 को है, 224 को है, ये कह रहा है भाई साहब 16 होगा तो ही भाग जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। इसका मतलब केवल एकमात्र संख्या ऐसी है जो 16 है, उसने परेशान कर रखा है, उस वजह से भाग नहीं जा रहा है, इसलिए 16 आपको चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब वैल्यू ऑफ ए हो जाएगी क्या? 16 हो जाएगी। कर लेंगे क्लियर बात? कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? अच्छा चलो भाई साहब, कल मिलेंगे वापस इसी टाइम पर। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सवाल निकालते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए।